फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुजीबुर रहमान। मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट और डिजिटल मार्केटर हूँ। इससे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ। आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है स्टेप्स इन एडवर्टाइजिंग प्रोसेस। स्टेप्स इन एडवर्टाइजिंग प्रोसेस में हम ये जानेंगे कि किस तरह से एडवर्टाइज बनाते हुए हमें किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारा एडवर्टाइज बहुत अच्छा बने और स्मूथली अच्छा वर्क कर सके। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से पॉइंट है जिससे हमारा एडवर्टाइज बहुत अच्छा बन सकता है। सबसे पहला है स्वॉट एनालिसिस, दूसरा है हमारा नोइंग द ऑब्जेक्टिव, तीसरा है रिसर्च। अगर चौथे की बात करें तो टारगेटिंग है, पांचवा है हमारा मीडिया सिलेक्शन, छठा है हमारा सेटिंग द बजट, सातवां है डिजाइनिंग एंड क्रिएटिंग द ऑब्जेक्टिव, आठवां है हमारा परफेक्शन, नाइन्थ की बात करें तो टाइम्स एंड प्लेस ऑफ एड्स, 10th की अगर बात की जाए तो एग्जीक्यूशन है और 11 की अगर बात करें तो हमारा परफॉर्मेंस है। ये 11 पॉइंट ऐसे हैं जिससे कि हम एक एडवर्टाइज को बहुत अच्छा बना सकते हैं और एक अच्छी वर्किंग कंडीशन में उसको तैयार किया जा सकता है जिससे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिल सके। तो चलिए जानते हैं एक एक के बारे में कि कैसे किस तरह से कौन से पॉइंट्स किस लिए काम आते हैं और किस तरह से हमारे वो एडवर्टाइज में हमारा इम्पैक्ट डालते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से ये कहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और आप हमारा पूरा वीडियो देखिएगा तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस की। स्वॉट एनालिसिस ना सिर्फ बिजनेस में ही बाकी हर जगह पर भी आपकी लाइफ में ये बहुत काम आता है, चाहे वो बिजनेस हो, एडवर्टाइजिंग हो या लाइफ की पर्सनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, हर जगह पे स्वॉट एनालिसिस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्वॉट एनालिसिस को फुल फॉर्म के रूप में देखा जाए, अगर उसको सेपरेट किया जाए तो एस को स्ट्रेंथ और डब्ल्यू को वीकनेस और ओ को अपॉर्चुनिटी और टी को थ्रेट्स के रूप में जाना जाता है। अगर एक एक को एक्सप्लेन किया जाए तो स्ट्रेंथ मतलब हम अपनी स्ट्रेंथ को जानेंगे कि क्या क्या हमारी स्ट्रेंथ है और हम उसका कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और उससे हम नई चीज़ें किस तरह से तैयार कर सकते हैं मार्केट के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए। इसी तरह से अगर आप वीकनेस की बात करें तो आपके अंदर वीकनेसेस भी बहुत होती हैं। उन वीकनेसेस में कैसे लोगों को ये पता न चले कि हमारी क्या वीकनेसेस है या वीकनेसेस को कैसे दूर किया जाए और किस तरह से वीकनेसेस को छुपाकर हम एक अच्छे परफॉर्मर बन सकते हैं। इसी तरह से अपॉर्चुनिटी की बात की जाती है कि हमें बहुत से ऑफर्स मिलते हैं, हम उन स्ट्रेंथ को अपॉर्चुनिटीज़ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है। इसी तरह से हम अगर थ्रेट्स की बात करें तो बहुत से ऐसे थ्रेट्स होते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, तो हमें उनका पूरा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि कौन से थ्रेट्स हैं जो हमारे बिजनेस को नुकसान कर रहे हैं, किस तरह से हम उनको रोक सकते हैं और किस तरह से लोग हमारे थ्रेट्स से हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए एक एडवर्टाइज बनाते हुए। या एक निजी लाइफ की बात की जाए तो भी यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा काम आता है। अब सेकंड पॉइंट जो है नोइंग द ऑब्जेक्टिव। नोइंग द ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा क्लियर और सिंपल है। जब हम किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करते हैं तो हमारे मन में क्या रहता है कि हमारा क्या उद्देश्य है, हम इस एडवर्टाइज को बना रहे हैं तो किस रीज़न से बना रहे हैं। सोशल रीज़न है, इकोनॉमिकल रीज़न है, ठीक है, एजुकेशनल रीज़न है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम ये एडवर्टाइज बना रहे हैं। हम अपने प्रोडक्ट को अगर सेल करना चाहते हैं तो कहाँ पर सेल करेंगे, कौन लोग इसको देखेंगे और क्या फ़ायदा होगा उनको देखने से और उससे हमारा क्या फ़ायदा होगा और हम क्यों ये एडवर्टाइज बना रहे हैं। तो जब भी हम कोई एडवर्टाइज बनाते हैं तो हमारा उद्देश्य, हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, तभी एक अच्छा एडवर्टाइज तैयार किया जा सकता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट रिसर्च के रूप में आता है। रिसर्च जैसे कि आप लोग सिंपली जानते हैं कि रिसर्च क्या है। जब भी हम किसी भी काम को करें तो हमें रिसर्च करके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलने के चांसेस रहते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस एरिया में अच्छा काम कर सकता है, कौन लोग इसको देखेंगे और किस तरह से हम कम बजट में अपने कंपटीटर से बेहतर प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, एडवर्टाइज तैयार कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम एक एडवर्टाइज तैयार कर रहे हों। तो यहाँ पर रिसर्च का भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है जितना कि बाकी सभी पॉइंट्स का। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टारगेटिंग। अब हमने एक एडवर्टाइज तैयार कर दिया। अब एडवर्टाइज हमें दिखाना है किसको, ऐसा तो है नहीं कि हम सभी लोगों का एडवर्टाइज दिखा देंगे, पॉसिबल नहीं है क्योंकि सभी लोगों का एडवर्टाइज देखते नहीं है। एडवर्टाइज वही लोग देखते हैं जो उनकी ज़रूरत की चीज़ होती है। हम कोई भी एडवर्टाइज अगर चला रहे हैं तो वो सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचना चाहिए जिनके लिए वो बना है। तो किस तरह से हम टारगेटिंग करें और कहाँ पर ऐसे लोगों को ढूंढा जाए जिससे कि हम उनको टारगेट करें और उनको ये एडवर्टाइज दिखा सकें। तो इस चीज़ का भी हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि टीवी पर अगर एडवर्टाइज चला दिया
तो टीवी क्या है, पूरा इंडिया उसको देखेगा। लेकिन हमारा जो बिजनेस है वो हमारे छोटे से एरिया में, हम बहुत ज़्यादा कम एरिया में अपना एडवर्टाइज चलाते हैं, तो उनके लिए कोई मतलब नहीं है उस एडवर्टाइज को इतने लंबे एरिया में दिखाने का, उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हमें अपने लोकल एरिया में उसको ऐड करना है, जिससे कि हमारा लोकल एरिया के लोगों को पता चल सके और वो लोग इसका यूज़ कर सकें, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, हम मीडिया सिलेक्शन की बात करते हैं। अब जहाँ तक बात हो गई कि हमने क्या किया, स्वॉट एनालिसिस कर लिया, ऑब्जेक्टिव जान लिया, रिसर्च कर लिया, टारगेटिंग कर ली। अब टारगेटिंग के बाद हमारा जो मेन उद्देश्य है कि हम कौन सा मीडिया सिलेक्ट करेंगे। मीडिया बहुत से हैं, सोखत सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, तो सोशल मीडिया में भी बहुत से प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपने एडवर्टाइज को दिखा सकते हैं। ये भी डिपेंड करता है हमारा एरिया के हिसाब से या हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से, हम किस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं और उसकी रेंज कितनी बड़ी है, उसके हिसाब से हमें मीडिया सिलेक्शन करना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए हमें कोचिंग का एडवर्टाइज करना है, ठीक है, तो कोचिंग के एडवर्टाइज के लिए हमें ऐसे ही एरियाज़ को चुनना होगा जहाँ पर स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हम उन्हीं एरियाज़ में एडवर्टाइज दिखा सकते हैं। वो आप चाहे प्रिंट मीडिया का यूज़ करें, चाहे सोशल मीडिया का यूज़ करें, आप किसी भी माध्यम का यूज़ करें, लेकिन आपको वो एडवर्टाइज आपको अपने एरिया में ही दिखाना होगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो सकें। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने टीवी का ऐड यूज़ कर लिया इसके लिए और टीवी का कोई यूज़ नहीं, यहाँ पर आपने पूरे इंडिया में वो एडवर्टाइज दिखा दिया, लेकिन आपकी कोचिंग सिर्फ आपके एरिया में है और आपके ही लोगों के एरिया के ही लोग, 8 से 10 किलोमीटर के ही लोग आपके पास पढ़ने आएंगे या एडमिशन कराने आएंगे, तो हमारे लिए टीवी ऐड हमारे लिए कोई यूज़ का नहीं है। तो हमें मीडिया भी बहुत ज़्यादा सोच समझ के सेलेक्ट करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वहाँ तक सही से वो चीज़ पहुँच सके। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है मीडिया के बाद, हमारा आता है सेटिंग द बजट। अब हमने ये सारी चीज़ें कर ली, ये पूरा तैयार कर ली, ये स्वॉट एनालिसिस, टारगेटिंग, सब कुछ करने के बाद हमारे पास क्या है, बजट नहीं है। तो बजट का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप एडवर्टाइज़ करते हैं किसी भी चीज़ का, वो चाहे कोई भी माध्यम से हो, कोई भी मीडियम से हो, लेकिन हमारा बजट हमारा बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि हमें इतने में हम इतने लोगों तक हमारा टारगेट रीच करने का। तो अब उसका मीडियम भी हमें सेलेक्ट करना है कि हम किस मीडियम से इस बजट में पहुंच सकते हैं और अच्छी तरह से वहां पर उनको एडवर्टाइज दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और बहुत ज़्यादा लोग इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं और वो बजट जो है उसके अंदर बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। जैसे इंस्टाग्राम ये है या फेसबुक है, ये बहुत कम प्राइस में, बहुत कम कॉस्ट में बहुत ज़्यादा लोगों तक रीच कर जाता है। तो ये बहुत सस्ता और बहुत अच्छा माध्यम होता है लोकल एरियाज़ के लिए। अगर आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मार्केटिंग करानी है तो नीचे हमारा नंबर चल रहा है, यहाँ पर आप हमसे कांटेक्ट करके, कॉल करके हमसे कंफर्म कर सकते हैं, हमसे पता लगा सकते हैं कि हम किस तरह से आपका एडवर्टाइज आपके एरिया में बखूबी चला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आता है डिज़ाइनिंग एंड क्रिएटिंग द ऑब्जेक्टिव। अब डिज़ाइनिंग एंड क्रिएटिव द ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो जितने ज़्यादा डिज़ाइन किए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा डेकोरेट करके उसको एडवर्टाइज़ किया जाता है, तो कस्टमर का इम्पैक्ट उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा पड़ता है। जैसे ज्वेलरीज हो गई, ठीक है, क्लोथ्स हो गए, इनके अगर आप एडवर्टाइज़ बहुत अच्छे, जितने ज़्यादा सजा के, बहुत ज़्यादा डेकोरेट करके लोगों को मतलब दिखाया जाता है, तो लोग बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं और उस एडवर्टाइज़ को बहुत ज़्यादा देखा जाता है और लोग उसको परचेज़ भी करते हैं। तो हमें बहुत से एडवर्टाइज़ ऐसे हैं जिसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन करना चाहिए और उसके बाद हमको लोगों तक उसको पहुंचाना चाहिए। अब डिज़ाइनिंग एंड क्रिएटिंग के बाद आ गया नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है परफेक्शन। एडवर्टाइज में आप सब कुछ अगर देख लोगे, लेकिन अगर आपका परफेक्शन नहीं है तो कभी भी आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ को एडवर्टाइज करते हुए ध्यान रखनी है कि उसका साउंड कैसा है, उसकी वॉइस कैसी, उसकी प्रिंटिंग कैसी है, उसमें किस तरह के कलर्स को यूज़ किया गया है, क्या वो कलर इस बिज़नेस को यूज़ किया जा सकता है, इस बिज़नेस के लिए सही है। तो हमें हर एक छोटी छोटी चीज़ें, जैसे वर्ड्स हैं, ठीक है, कंटेंट है, क्या लिखना है, ये सही कंटेंट है या नहीं है, तो हर चीज़ को बड़ा परफेक्शन के साथ वहाँ पर हमें डिज़ाइन करना है, तैयार करना है और एक एडवर्टाइज तभी बनाना है जिससे कि वो कहीं पर कुछ ऐसा इम्पैक्ट ना क्रिएट करे कि जो कि नेगेटिव हो हमारे बिजनेस के लिए।
तो हमें इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अब उसके बाद टाइम्स एंड प्लेस ऑफ एड्स आ गया। ये एक ही बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइम्स एंड प्लेस। आपको एडवर्टाइज़ बनाना है शिमला के लिए, आप बना रहे हो लद्दाख के लिए, तो ये इसका कोई यूज़ नहीं। आपको एडवर्टाइज़ बनाना है शिमला के लिए, आप बना रहे हो यूपी के लिए, तो इसका कोई यूज़ नहीं, क्योंकि शिमला में आपको ठंड कपड़ों की ज़रूरत है, यूपी में गर्मी में गर्म कपड़ों की ज़रूरत है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको हमेशा टाइम और प्लेस देख के एडवर्टाइज़ करना चाहिए। मान लीजिए अभी यूपी में क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अब यहाँ पर इन गर्म समय में आप क्या करो कि ठंड के कपड़ों का एडवर्टाइज़ करो, तो यहाँ पर कोई नहीं देखेगा, उसका देखने का कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना होगा कि गर्म कपड़ों का ही यहाँ पर आपको एडवर्टाइज़ दिखाना होगा, ऐसे कपड़ों का एडवर्टाइज़ दिखाना होगा जो गर्मी में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो हमेशा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि हमें किस प्रोडक्ट को कहाँ पर, कैसे, किस समय में और किस टाइम पर दिखाना है, जिससे कि कस्टमर तक ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रीच हो सके और कस्टमर उस एडवर्टाइज में इंगेज हो सके। सबसे बड़ी चीज़ होती है इंगेजमेंट की। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हमने सारी चीज़ें कर ली हैं, अपना सेटिंग कर ली, टारगेटिंग कर ली, मतलब हर चीज़ करने के बाद हमारे पास अब बचता क्या है, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जीक्यूशन मतलब ये है कि आपने एक एडवर्टाइज़ बना दिया, ठीक है, सिंपली हमने बोला, लेकिन मतलब क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें नहीं दिख रही उसमें जो कि कस्टमर को देखने के लिए मजबूर कर रही हैं, ठीक है, कस्टमर को देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि अरे वाह मज़ा आ रहा है। कोई वीडियो एडवर्टाइजिंग चल रही है, उसमें अगर आपने एनिमेशंस डाल दिए या कुछ ऐसे मूड्स टाइप्स के वो डाल दिए, इमोजी डाल दिए, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में और कस्टमर इसको देख के काफ़ी इंजॉय करता है और अट्रैक्ट भी होता है, और वो एडवर्टाइज़ ना देखने चाहते हुए भी लेकिन उसको एडवर्टाइज़ को वो अच्छे से देखता है। तो हमें इन सब चीज़ों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए और तभी एक एडवर्टाइज़ को अच्छा बनाना चाहिए। अब एग्जीक्यूशन के बाद आती परफॉर्मेंस की। हमने सब कुछ कर लिया, हमने हर चीज़ स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी चीज़ें हर चीज़ पर बहुत अच्छे से देख लिया, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है। अब परफॉर्मेंस नहीं है तो हमारा पूरी की पूरी मेहनत जो है वो हमारी ख़राब हो गई। बिना परफॉर्मेंस के हमारा उस एडवर्टाइज़ को करने का कोई भी मतलब नहीं रह जाता। तो हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि हमारा एडवर्टाइज़ अच्छे से परफॉर्म करे, और अच्छे से परफॉर्म तभी कर सकता है जब हम एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से सेट करेंगे, बनाएंगे, तैयार करेंगे और लोगों तक उसको पहुंचाएंगे और लोगों की मतलब की चीज़ को दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम कहीं पर कुछ भी दिखाते रहें, अगर कहीं पर कुछ भी दिखाएंगे तो कोई परफॉर्मेंस नहीं आएगी। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जब भी हम कोई प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़ करते हैं, तो हमें एडवर्टाइज़ बनाते हुए 11 पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, तभी एक बहुत अच्छा एडवर्टाइज़ बन सकता है। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि इसी तरह के वीडियोज़ आपको नए नए बार बार मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।